हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक सही क्रम निर्धारित किया था कि बच्चा पैदा होने से लेके मरते दम तक उनका संस्कार किया जाता है। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी वो सब चीज़ भूल रही है और जो धरती में से जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो उठ के आती है बाहर। आजकल हम देखते हैं कि 500 रुपये लेके बबूती लगा के काले ड्रेस पहन के तैयार। उनसे अगर ज्ञान के 2 वर्ड भी पूछो उनको नहीं पता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यूट्यूब से कोई विद्या देते थे डार्क एंड। हेलो दोस्तों, आज की शाम आपके नाम। तो इस दिवाली आपके लिए टीवीटी खास लेके आया ये एपिसोड। आप लोगों को आजकल ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही होगी, भूत प्रेत, आत्माएं, काला जादू, वशीकरण। लेकिन क्या ये चीज़ महत्व होती हैं? और जो चीज़ कर रहा है बंदा सामने वाला वो ओरिजिनल है या फर्जी है? किस तरीके के कार्य कर रहा है? आप देख, लोग डरा देते हैं ना, जैसे चीज़ों में होता है कि आपके ऊपर तो ये चीज़ का साया है, आपको ये करना पड़ेगा, आपके पैसे लगेंगे, ये जो भी रिलेटेड कंसर्न है। यार हम ना अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। देखो, ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं वो आपका अपना अलग मानना है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, बट मानता है तो कुछ ऐसी चीज़ का शिकार ना हो जाए कि उसके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें चली जाएं। तो आज एक खास एपिसोड होने वाला है गुरु तारा तारेश्वर जी की तरफ से। उन्होंने स्पेशली हमें रिक्वेस्ट की कि सर इस पर हम पॉडकास्ट करेंगे, इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। आज हम उन चीज़ों पर बात करेंगे, क्या ये चीज़ें होती हैं, कौन लोग इन चीज़ों को करने के लिए मतलब चुने गए हैं संसार में, कौन लोग इस चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आइए जानते हैं, एक कदम हम उस चीज़ की ओर रख रहे हैं जो हमारे दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भरा गया है। मतलब हम कहते हैं ना कि हम लोग कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे, बट हम अंदर खाने हमारा दिल गवाही नहीं देता, वो इतना अमीर हो गया है, वो हमसे आगे निकल गया है, हमें उस पर ये, उसको भूत का साया, उसको आत्मा का साया। नहीं, वो चीज़ें होती हैं नहीं। आज उन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि हमारा फिर एपिसोड आया है। तो हमें केवल इन चीज़ों पर बात करनी है, जो ये अघोर तपस्या, जो ये बलि, जो ये काला जादू, वशीकरण, इन चीज़ों पे काफ़ी लोग आजकल बात करते हैं। हमने भी कुछ पॉडकास्ट शूट किए, बट हमें लगा कि यार इतना ज़्यादा हम समाज में भ्रमित नहीं कर सकते। हमें लगा आपके पास ज्ञान का कुछ भंडार है, तो आप एक बार उस ज्ञान में से थोड़ा लोगों को सचेत करें। आज सबसे पहले आप लोगों को बताएं कि ये जो आत्मा, भूत प्रेत, लोग जो डरा देते हैं कि तुम पे किसी ने कुछ कराया हुआ है या तुम्हारे घर में ये साया, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक सही क्रम निर्धारित किया था कि बच्चा पैदा होने से लेके मरते दम तक उनका संस्कार किया जाता है। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी वो सब चीज़ भूल रही है और जो धरती में से जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो उठ के आती है बाहर। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने सही से देखा होगा, सबसे पहले आती है कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद आता है आपका ये गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी, उसके बाद आती है पितरों की, फिर उसके बाद आती है नवरात्रा, फिर आती है दीपावली। तो सबसे पहले जो प्रथम पूज्य होते हैं वो होते हैं गणेश जी। ठीक है, वो पहले आते हैं, उनकी पूजा करनी पड़ती है एक साधक को। हम आपको एक और बात बता देते कि जो ये साधक बनने चाहते हैं लोग, आप नहीं चुन सकते शक्तियों को। जैसे कि बोलते हैं ना कि हम ये बहुत अच्छा लगता है, भगवान शिव हमें बहुत अच्छे लगते हैं, राधा कृष्ण हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपको शक्ति चुनती है, आप उनको नहीं चुन सकते। हमारा कोई हक नहीं होता। अगर हम कोई गलत शक्ति को चुनते हैं ना, हमारे साथ गलत ही होता है। फिर लोग बोलते हैं कि हम तो भगवान की सेवा करते फिर दुख पा रहे हैं। आपको नियम नहीं पता। ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली है। ये जो धरती है, पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, ये एक सिस्टम से चलता है, तंत्र से चलता है। जो इस सिस्टम में महारत हासिल करे उसको तांत्रिक बोलते हैं, जो इस सिस्टम को समझते हैं। आजकल बहुत से ऐसे ढोंगी लोग, मतलब जिनके वजह से हमारे जैसे कुल का नाम खराब होता है। तंत्र एक ऐसी विद्या है जो मरे हुए को भी जिया दे, जो पुराने जन्म का भी पता लगा दे, जो भगवान को मजबूर कर दे आने के लिए। ऐसी विद्या है कि मिनटों में ब्रह्मांड बदल दे। तंत्र एक ऐसी विद्या है, क्योंकि ये सिस्टम है और उस सिस्टम को समझने वाला एक तंत्र ज्ञाता होता है। आजकल हम देखते हैं कि 500 रुपये लेके बबूती लगा के काले ड्रेस पहन के तैयार। उनसे अगर ज्ञान के 2 वर्ड भी पूछो उनको नहीं पता।
कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यूट्यूब से कोई विद्या देख लेते, डार्क एंटिटी, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई, वाराही पिशाचनी हो गई, महापिशाचनी हो गई, ये सब कुछ चीजें जो कानों में बोलती है, उनकी सिद्धि पा लेते हैं। वो कान में आके झूठी हंसी जो भी बात बताती है वो अगले को बता देते हैं, और वो अगले बोलते वाह वाह वाह, पर इनको ये नहीं पता वो एक डार्क एंटिटी है। चोर का व्यवहार चोर ही रहेगा, आप उसको अगर खिलाओगे पिलाओगे तो वो अपना व्यवहार नहीं बदलेगा। कोई अगर बुरी शक्ति है तो वो 6 महीने तक आपके साथ अगर आप उसको देखभाल करोगे, भोग देगी, अच्छी रहेगी, लेकिन वो अपनी हकीकत दिखाएगी बाद में। तो ये लोग उन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। जैसे कि आजकल बहुत से ऐसे मतलब तांत्रिक होने लगे हैं जो डार्क एंटिटी का यूज करके लोगों का भलाई कर रहे हैं, तो वो डार्क एंटिटी उनका अच्छा ही करती है। और मान लो कि पैसों के लालच में आके उन डार्क एंटिटी से उन्होंने कोई गलत कर्म कराया, तो वो सबसे पहले उसी तांत्रिक को हानि पहुंचाती है। आप कभी देखना, जो तांत्रिक होगा ना, जिसके ऊपर पॉजिटिविटी होगी, उसकी शाइनिंग अलग होगी, उसकी वाइब अलग होगी, तो दिखने में अच्छा, दिखने में तेज एकदम तेज। और शक्ति, जिस सामने वाले में शक्ति होगी, जैसे कि आप में भूत है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आपको डर सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, और आप में मान लीजिए कोई शक्ति का प्रभाव है, तो आप मुझे देख के सबसे पहले मुझे नमस्कार करोगे, क्योंकि शक्ति एक दूसरी शक्ति को नमस्कार करती है, वो पहचानती है। मैं अभी यहाँ क्या नाम है, राजस्थान में एक जिला है जहाँ पितृ तर्पण होते हैं, वहाँ एक महान साधु रहते हैं, ब्राह्मण, उनसे हम पितृ तर्पण करवाने के लिए गए थे। तो मैंने कहा कि मैं इस सब में आऊँगा नहीं, क्योंकि मैं तांत्रिक हूँ और ये काम ब्राह्मण का है, मेरा वहाँ मौजूद रहना भी सही नहीं है। तो मैं जाके गाड़ी में बैठ गया। उस साधु ने उनको बोला कि तुम्हारे साथ कोई महाराज आए, कोई भक्त आए, उनको बुलाओ। तो उन्होंने हमें बुलाते सबसे पहले उन्होंने एक ही बात बोली, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया उनको, कि उन्होंने कहा कि आप जो कार्य कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो, आपको कोटि कोटि नमन है। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर उन्होंने मेरा नाम भी बता दिया। फिर मेरे अंदर से भी शक्ति ने बोल दिया कि शक्ति है, सिद्धि है, पितरों की सिद्धि है। तब उन्होंने बोला आप मेरे पास आके बैठिए। तो मैंने उनको बोला कि नहीं बैठ सकता। उन्होंने बोला आप बैठिए, इनको मैं संभालूंगा। तो मैं उनके पास बैठा, उनके पास किया। जिसकी इंसान में शक्ति होगी तो शक्ति को शक्ति पहचानती है। अच्छा, आजकल ना बहुत से लोग जैसे नहीं बता पाते चीजें, ठीक है, वो बस ऐसे ही बता देते हैं। अब लॉजिक की बात है, माइंडिंग गेम है कि कोई भी बंदा फिजिकली सबको परेशान है, किसी के पेट में दर्द होगा, किसी के सिर में दर्द होगा, बॉडी में आजकल खाना पीना कुछ ऐसा है तो वो परेशान होगा, फैमिली में सबकी प्रॉब्लम है। तो अब सामने वाला मौके से फायदा उठाता है। तो ये जो प्रकरण होते हैं कि आपके तो परिवार में दिक्कत चल रही है, कहने लगे अरे ये तो बॉडी बिल्कुल पकड़ दिया आपने, कहने लगे आपके शरीर में भी थोड़ा दिक्कत है, कहने लगे ये भी पकड़ दिया, एक लॉजिक। तो इन चीज़ों को अवेयर करने के लिए, मतलब अगर आप सच में बताएं कि जो अगर आप पकड़ सके, मतलब पहली नज़र में ही अगर आप देख दें कि यार ये बंदा गलत प्रभाव में है, इनके घर में कुछ गलत नेगेटिविटी है, गलत साया है, कुछ वशीकरण से रिलेटेड है, काले जादू, तो वो किस प्रकार की एक्टिविटी सब पकड़ में आ जाती है चीज़ें? देखिए, एक्टिविटी तो बहुत सारी होती है जिससे हम नेगेटिविटी को पहचान सकते हैं। हम एक टोटका बताते हैं आपको। उड़द होती है, काली उड़द, उसको आप रात को 11 बजे भिगोइए, ठीक है, सिर्फ 1 घंटा उसको भिगोना है। उसको चारों कोनों में कटोरी में ना उसको रख दीजिए और 1-1 रुपए का सिक्का रख दीजिए। 24 घंटे बाद आप देखना वो जो 1 रुपए का सिक्का है ना, वो अगर काला हो जाएगा ना, मतलब नेगेटिविटी, अगर वो काला नहीं होगा तो मतलब कुछ भी नहीं है। और हम अपनी बात करें तो हम सामने से मुंह पे बोल देते हैं कि यार देख तुम्हारे पास ये है, ये है, तुम्हें अगर चाहिए तो बताओ, तो रहने दीजिए। हम जैसे वशीकरण की बात आती है, हम डायरेक्ट बोल देते हैं आपके भाग्य में नहीं है, हम उनको उलझाते नहीं कि आपके भाग्य में नहीं, आप जा सकते हो। अच्छा, एक अघोर बंदा जैसे उसकी सबसे बड़ी संभावना क्या है कि वो किस टाइप का लुकिंग का होना चाहिए, या कोई तांत्रिक है या कोई पंडित है? आजकल जैसे तिलक लगा लिया है, सनातन को थोड़ा लोग ऐसे कर रहे हैं, तो उनका पहनावा है, उनका किस तरीके से पहचाने कि ये बंदा इस विद्या में सिद्धि हासिल किया हुआ है? देखिए, अघोरी कभी समाज के सामने नहीं आते, वो पहाड़ों में रहते, उनको कोई मतलब नहीं इन समाज से। और जो बंदा अघोर विद्या करके समाज का कल्याण करना चाहता है, तो उसका अगर आप पहचानना चाहते हो तो उसको उसकी जट रहेगी ओरिजिनल वाली, ऐसे घुंघरालू बाल नहीं, एकदम पूरी जट की एकदम शाखाएं रहेंगी पूरी, जो शुरू से अघोर। हाँ, अघोर में। और अघोर का जो बंदा है जो सिर्फ भस्म ही यूज करेगा, उसको ये लाल टीके वगैरह से इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सिर्फ भस्म ही यूज करता है, ठीक है। और वो मांस भक्षण करता है,
गांजा पीता है, वो पीता है, लेकिन उसके व्यवहार में आपको इतनी सी भी नशे की कोई वो नहीं दिखेगी कि आपको उसने कोई बुरा बोल दे, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको मतलब नहीं है इस दुनिया से। वही बंदा सच्चा अघोर कहलाता है। और अघोर जहाँ खड़ा हो जाता है ना, वहां से 1 किलोमीटर के दायरे में सारी नेगेटिव चीजें बाहर हो जाती है। इतनी पावर होती है एक अघोरी में। बट मतलब उन्हें देख के भी हमें अच्छा लगता है कि पॉजिटिव वाइब्स आती है। और उनको देखते ही आपका मन ही बोल देगा कि यार एक बार तो पैर छूना बनता है। जी देखिए, मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम गोल टीका लगाते हैं, ठीक है, ये जो गोल टीका लगाते हैं ये शाक्त संप्रदाय के लोग लगाते हैं, जो शक्ति के उपासक होते हैं। जो शिव के उपासक होते हैं वो त्रिमुंडे लगाते हैं, ठीक है। जो विष्णु के उपासक होते हैं वो वैष्णव तिलक लगाते हैं। इनका एक अलग अलग महत्व है। अब जो विष्णु के उपासक है वो अगर गोल टीका लगा रहे हैं तो वो ढोंगी है, उसको ज्ञान नहीं है। और जो अघोरी है वो भस्म छोड़ के गोल टीका लगा रहा है, वो भी अघोरी है, ठीक है। हम अगर अपनी बात करें तो हमने एक ये पहन के रखा है, ये एक पेड़ की धातु से बनती है, कोई प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। ये हमें हमारे गुरुजी ने दी, ये पीले कलर की है। इसका मतलब ये है कि हम बगलामुखी माँ पीताम्बरी में सिद्धि हासिल करके रखी है, ठीक है। ये हमने पहनी है लाल, लाल होता है माँ तारा का, हमने माँ तारा में सिद्धि हासिल की है। सिद्धि हासिल होती है तब आपको गुरु देते हैं, खरीद के पहनने वाली चीज नहीं है ये। हमने एक दिन एक में चुड़ैल आ गई थी तो वो बोलने लगे मैं काली माता हूँ, मैं काली माता हूँ। तो मैंने ये खोल के ना उसको बोला ये पहन लो। उसने पहना, मैं तो ये हूँ, मुझे खाना चाहिए था, मैं तो वहां से उठ के आई, हो गया। तो ये बात है। और ये जो है ग्रीन कलर का, ये माँ मातंगी का होता है, महापिशाचिनी जो भूत प्रेतों की होती है। और जो हम ये ब्लैक वाला पहन के रखे, ये चमड़ा है राइनो का, जिससे कोई भी तंत्र विद्या नहीं आ सकती। इसको चांदी में पहना जाता है। ये सारी चीजें हमारे गुरु ने हमें दी है, इसमें से हमने कोई भी चीज पहनी नहीं है। ये जो दी है ये पिछली बार हम नहीं पहन के आए थे, इस बार पहन के आए हैं, क्योंकि ये पीताम्बरी जो उच्चाटन की देवी होती है, उच्चाटन और स्तंभन दोनों की देवी होती है, उनके ऊपर हमने सिद्धि हासिल करी, तो इसलिए हम पहन के रखे हैं। इसको बोलते हैं नजर बट्टू। कोई भी हम पे अगर तंत्र करेगा तो इसके एक एक दाने फूटेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा। ये है मुंडमाला, जो हमने आपको एक बार बताई थी कि बच्चे के मनके से बनती है। ये भी 54 की है, पर ये हमारी नहीं, हमारे गुरु की है। आप सोचिए कितनी पावरफुल होती। और ये एक ब्रह्म मंडल है जो हमने बनाया है, जो हम नहीं दिखा सकते। और एक ये जो है गुरु यंत्र। और जो ये है ये असली रुद्राक्ष की माला है, जिसमें हमने सबसे पहले रुद्र देवता को ही प्रसन्न करना पड़ता है। आप देखते होंगे कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, मंगल मूर्ति कि सारे कार्य सफल करते हैं। गणेश जी की जो आदमी पूजा करता है ना, उसके घर में भूत पिशाच रहेंगे, क्योंकि आप नाम से पहचान लीजिए, गणेश, गणपति, गण के पति। भगवान शिव के गण कौन होते हैं? भूत पिशाच होते हैं। तो इसलिए जो लोग घर के आगे गणेश जी की फोटो लगाते हैं, बंद कर दीजिए। पंचमुखी हनुमान जी की लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप काल भैरव की मतलब वहाँ पे लगा सकते हैं, उसके बाद माँ काली की लगा सकते हैं, गणेश जी की मत लगाइए। इसलिए मैं जिस गणेश की पूजा करता हूँ वो है महामाया गणेश और एक उच्चिष्ट गणेश। महामाया गणेश की पूजा होती है कामाख्या की, पहले कामाख्या की पूजा करते हैं, महामाया गणेश की पूजा होती है। तारा की अगर पूजा करते हैं तो उच्चिष्ट गणेश की पूजा होती है। वैसे ही गणेश की पूजा होने के बाद हम भैरव की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि आप अगर देखोगे भैरव, भय मतलब अंधेरा, रवि मतलब सूर्य, जो अंधेरे से सूर्य तक लेके जाए, वो भैरवी होती है, वही भैरव होता है। उसके बाद हम कोई शक्ति की पूजा करते हैं, मतलब वो शक्ति कितनी भयंकर होगी, उस भय से निकलने के लिए हमें भैरव की जरूरत होती है। आपके सामने कभी कोई ऐसा कोई प्रेत, कोई ऐसा कोई चुड़ैल या कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आई हो जिसको आपको बस करते समय आपको लगा यार ये बड़ी हैवी थी? हमारे शिष्य की आई थी हम बताना नहीं चाहते, लेकिन हमारे शिष्य बहुत पावरफुल है। वो हमसे भी ज्यादा हमें पावरफुल लगते, बहुत पावरफुल है। आजकल जैसे लोग करते हैं कि किसी को 1 वर्ड में ही खत्म कर देंगे, हम किसी पे ऐसे जादू टोना कर देंगे, तो कुछ ऐसी कोई उपाय है कि भाई लोग इन चीजों से थोड़ा बहुत अपने आप को नेगेटिविटी उतार सकते हैं घर बैठे हुए? देखिए आजकल नेगेटिविटी हर जगह है। आप कितने उपाय करेंगे मुझे ये बताइए? आप नहीं कर सकते उपाय, बस आप एक चीज न कर सकते हो, गुरु बनाइए, गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, वही करते रहिए। जो भी प्रभाव होगा सबसे पहले गुरु पे आएगा। तो जैसे अगर किसी पे कोई भी बंदा कुछ भी वशीकरण वगैरह करवाता है
तो भाई आज के टाइम में लोग तुरंत भागते हैं कि ये हो गया, उसमें सबसे पहले परिवर्तन क्या क्या आने स्टार्ट हो जाते हैं? अगर आप पे षष्ठ कर्म आपने नाम सुना है? नहीं। छह 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 होते हैं कर्म। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विदिलेशन और स्तंभन। ये 6 कर्म होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया ये जानती है, लेकिन जो गूढ़ ज्ञान होता है ना, उसमें 10 कर्म होते हैं। अच्छा। तो मैं आपको टीवीटी में पहली बार, शायद यूट्यूब पे भी पहली बार होगा, हम आपको बताते थे। सबसे पहले था शांति कर्म, जिसके अंदर ग्रह शांति और ग्रह शांति के साथ साथ आपकी हर एक प्रकार से जो उत्तेजना होती है उसको भी शांत किया जाता है, वो शांति कर्म होते हैं। दूसरा होता है मारण कर्म, नाम से पता लग रहा है। ठीक है। मोहन, टीका आता है, एक पत्थर आता है गोरचरण। गाय के किडनी के अंदर एक स्टोन पैदा होता है, उसको निकाल के उसमें रक्त चंदन का भोग करके एक मंत्र पढ़ के आपको टीका लगाना आता है। जो भी आपको दिखेगा वो मोहन हो जाएगा। अच्छा। मारण, मोहन, उच्चाटन। उच्चाटन मन उच्चेटना, जैसे कि यार आजकल आप बहुत हंसते रहते हो, अच्छे रहते हो, रुक आपको करता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपके नाम का अंडा, देखती वो भी 6 अंडे आपके नाम के, उस अंडे को यहाँ लगा के और यहाँ लगा के आपके बारे में सोचो। और मंत्र होते हैं, ठीक है, उनको पहले मंत्र तो हम बता नहीं सकते। उसके बाद जाके चौराहे पे जाके उतनी जोर से फोड़ना है जितने में आपसे गुस्सा हो। अच्छा। फिर आप अगले दिन ही उचट जाओगे, आपका मन नहीं लगेगा, आप उदास उदास रहने लग जाओगे, देवदास। ठीक है। कौन कौन सा हो गया? शांति हो गई, मारण हो गया, मोहन हो गया, उच्चाटन हो गया, विदिलेशन कि आप दोनों में प्यार बहुत अच्छा, आपको अलग करते, तब में लड़ाई लगा देते। उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, या तो आपके बाल या आपके पैर की धूल या आपका कोई कपड़ा, वो आटे की गुड़िया बना के वो जाके शमशान में अग्निकोण में मंत्र होता है बोल के शराब उसमें चढ़ा के दबा देते हैं। एक तरफ आपका पुतला और दूसरे शमशान में उसका पुतला, लड़ाइयाँ हो गई। तो ये है कर्म। मारण हो गया, मोहन हो गया, उच्चाटन हो गया, विदिलेशन हो गया, शांति कर्म हो गया, स्तंभन। मेरे पास अभी एक केस है, एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़ी, दिल्ली की है, नाम तो नहीं बताएंगे। बगलामुखी की पूजा करती थी बिना दीक्षा के। महाविद्या को देखो छेड़ना नहीं चाहिए। अब बगलामुखी ने क्या किया, उन पे स्तंभन कर दिया, उनका काम रोक दिया। अब वो हमारे पास आके बोलते हैं कि हम कुंडली वगैरह देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर, हम बहुत सी चीजें करते हैं, बताओ आप बताओ मेरे साथ क्या हुआ। हमने बोला बगलामुखी की पूजा करते हो, आपका कोई है गुरु? मुझे बगलामुखी अच्छी लगती है, मैं देखता हूँ तो माँ माँ जैसे फील आता है। मैंने कहा उन्होंने यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया, स्तंभन कर दिया उनका काम नहीं चल रहा उनका बिल्कुल भी। फिर मैंने उनको एक ही उपाय बोला, ये काम सिर्फ एक तांत्रिक ही इसको हटा पाएगा जो बगलामुखी सिद्धि होगा, और बाकी कोई नहीं इसको कर सकता। तो ये स्तंभन होता है। उसके बाद एक होता है वशीकरण, ये तो पता ही है सबको कि किसी के इच्छा के विरुद्ध किसी को वश में कर लेते हैं, अपना मन चाहे काम करा देते हैं। उसका भी दोष लगता है, नहीं करना चाहिए क्योंकि अगली जिंदगी खराब होती है, उसका पाप लगता है। अब आपको 3 ऐसे कर्म मैं बताऊंगा जो यूट्यूब पे भी नहीं है। पहला शांति कर्म हमने बताया, एक होता है षड्ज कर्म, आपके इच्छा के विरुद्ध आपसे जबरदस्ती काम कराना। अच्छा। वो होता है, वो देवी देवताओं पे किया जाता है। और एक और है जो हम यहाँ नहीं बता सकते, वो थोड़ा तामसिक में आ जाता है, वो कर्म होती है। 10 कर्म होते हैं जो गूढ़ साधक होगा, रियल नॉलेज वाला, उसको पता होगा। बाकी दुनिया को 6 कर्म के बारे में पता है। अच्छा, इस दिवाली जो है लोगों को नेगेटिविटी ना मिले, कुछ मंत्र या कुछ ऐसी प्रक्रिया एक बार बता दो कि लोग देखें तो। देखिए, मंत्र नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो दिवाली आ रही है, ये कालरात्रि है, ये बहुत पावरफुल दिवाली है। दिवाली में आपको पता ही है कि नरकासुर की स्टोरी एक तो होती है रामायण से जुड़ी हुई कि खुशियाँ आती है तब हम दिवाली मनाते हैं। एक आती है नरकासुर, जब माता लक्ष्मी को, सरस्वती को उन्होंने कैद कर लिया था, तब कामाख्या माँ पे वो मोहित हो गए थे। तब कामाख्या माँ ने बोला एक रात में सीढ़ी बनानी पड़ेगी, अगर नहीं बना पाया तो मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने एक रात में सीढ़ी बना ली, एक सीढ़ी छोड़ के, क्योंकि वो एक सीढ़ी बनने से पहले भगवान विष्णु ने बाण बोल दी थी मुर्गा बन के। तो वो नरकासुर की स्टोरी है। फिर कामाख्या माँ ने नरकासुर को हटाया, जब उसको मारा तब सृष्टि का अंधकार छा गया और लक्ष्मी तो उनके कब्जे में थी। तो ये दिवाली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगले दिन हम दीप लगाते हैं कि नरकासुर की ताकत कम हो। आजकल लोग मोमबत्ती लगाते हैं, बताओ, दिए में हमेशा सरसों का तेल। आप देखना
सरसों का तेल आंखों में चुभेगा और वो नेगेटिव चीज़ों को भी बहुत चुभता है। तो सरसों का तेल आप जगाइए, मोमबत्ती मत जगाइए, सनातन को खराब ना कीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और प्लस उस समय हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को हम आज़ाद करते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बंगाल में, आसाम में काली पूजा होती है दिवाली वाले दिन। हाँ, दिवाली वाले दिन, और हम भी काली पूजा ही करते हैं, क्योंकि काली पूजा में लक्ष्मी भी आ जाती है, सरस्वती भी आ जाती है, हमारे अंदर जो तंत्र है, हम पे जो मारण क्रिया किया है ना, भयंकर के भयंकर, वो भी खत्म हो जाती है। ये जो 10 कर्म मैंने आपको बताया, ये भी उस समय खत्म हो जाते हैं। और काली की सिद्धि भी बहुत जल्दी हासिल होती है, क्योंकि वो काल रात्रि होती है। 1 घंटे अगर आपने जाप किया ना, तो 10 साल के बराबर हो जाता है। ये काल रात्रि इतनी पावरफुल होती है। दो ही आती है, एक तो आती है होली पे, और एक चौराहे पे वो क्या बोलते हैं, अग्नि जगाते हैं होली पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, होली वो जो चौराहा है वो महाशमशान बन जाता है। महाशमशान का भी महाशमशान। तो उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे, पहले दिवाली पे हम बता रहे हैं। इसके ऊपर ये कि दिवाली में अगर आप काली की पूजा करें तो बहुत अच्छा है। हम आपको कुछ ऐसी चीज बता सकते हैं कि बिना दीक्षा के आप काली पूजा कर सकते हैं, पर लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी हमें इतनी जानकारी मिली, मतलब हमारे मन में जो वहम थे वो काफ़ी कुछ क्लियर हुए। तो अगर आपको लग रहा है कि जो ये मारण क्रिया हैं, तंत्र वशीकरण है, भूत पिशाच हैं, आत्माएं हैं, तो अगर आपका कोई भी रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, आप गुरु तारा तारेश्वर जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है। कुछ और जानकारी या मैथ्स के लिए आप टीवीटी की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये एपिसोड देख पाए, और आप सभी को टीवीटी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सभी इस दिवाली अपने अपने मुकाम तक हासिल करें, सब लोगों के अच्छे घर में दिवाली अच्छे तरीके से मनाई जाए। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त कर रहे हैं। जय श्री राम।